वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इसी तरह इम्प्लीकेट नो स्ट्रिक कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ जो सर्कुलर मोशन है उसका तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको एमसीक्यूज़ कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ इम्प्लीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इसी तरह जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वो आपको मिल जाएगा इस लेक्चर में। नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड नोट्स। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपका हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप। सबसे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो पहला रिलेशन मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये टी से हमारा टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू टेंजेंशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा। अभी देखो लीनियर और एंगुलर के दरमियान क्या रिलेशन है। ये हमारे साथ एस हमारे साथ क्या एक लीनियर वेरिएबल है और जो हमारे साथ थीटा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हम जाहिर करते हैं वो थीटा क्या है हमारे साथ एक एंगुलर फॉर्म में, सही है। एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखो, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों के दरमियान क्या है, इस तरह हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया है। जो लीनियर वेरिएबल्स हमने पहले पढ़े थे, अभी लीनियर और एंगुलर के दरमियान इसी तरह क्या है रिलेशन है। ए टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। इसी तरह टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह एंगुलर फॉर्म में हम वेलोसिटी को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, डब्ल्यू ओमेगा से। जो डब्ल्यू की हम इसको फिजिक्स में क्या कहते हैं, ओमेगा से, ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं एंगुलर फॉर्म में। अब इसी तरह लीनियर फॉर्म में हम वी टी से ज़ाहिर करते हैं, या सिर्फ वी टेंजेंशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी। जो हमारे साथ लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किस से ज़ाहिर करते हैं, अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह लीनियर डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम किस से ज़ाहिर करते हैं, हम एस से ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम किस से ज़ाहिर करते हैं, थीटा से। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह दोनों को सेम ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में हमारे साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसी बॉडी में जो स्ट्रेट लाइन में होगी वो उसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी होगी और उसी बॉडी का वही डिस्टेंस भी होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो एक ही उसमें डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में। ए से पॉइंट से बी तक की कोई भी बॉडी, ये इस बॉडी का अगर आप इसका ये इसके बॉडी का डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। इस केस में स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। तो आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। मैं अभी फिलहाल कर्व पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग क्वांटिटी है, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, सही है। तो आपने रिलेशन देख लिया, एस इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर इसके बाद ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, फिर इसके बाद वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सब के दरमियान हमारे साथ क्या है, रिलेशन है। टी मैंने इसलिए लिखा है क्या, ये कभी टेंजेंशियल फॉर्म में आप भी लिख सकते हो, इसको साथ टी लिखो, ये सारे हमारे साथ टेंजेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, या टी भी आप इसके साथ लिखो या नहीं लिखो, तो टेंजेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट होते हैं। मैंने टी इसके साथ इसलिए, जो हमारे साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल डिस्टेंस है, हमारे साथ एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, ये हमारे साथ अलोंग द टेंजेंट होते हैं। ये मैंने इधर अलोंग क्या है, द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। ये तमाम हमारे साथ एक्सियल वेक्टर है, ऑल आर एक्सियल वेक्टर। ये हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे हमारे साथ क्या है, एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब वन बाय वन, पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए। पहले फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। जो पहला फार्मूला है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले फार्मूले को किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। एस टी आर हेड लगा ऊपर से, इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। हमेशा क्या करना है, अगर आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, फिर अगर आप थीटा मल्टीप्लाई बाई आर लिखो कोई मसला नहीं है, या आर मल्टीप्लाई बाई थीटा कोई मसला नहीं है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपने लाजमी क्या है, थीटा को आर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, थीटा को आर से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो थीटा को आर से मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर आर बार लगा हुआ, ये क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। तो एस इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, आर मल्टीप्लाई बाई थीटा नहीं, ये गलत होगा। वेक्टर फॉर्म में हमेशा थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, सही है। क्योंकि ये जो हमारे साथ डिस्टेंस है, जो एस का है, हमारे साथ जो डिस्टेंस का है, इसका हमारे साथ जो एंगल है वो हमारे साथ थीटा के साथ भी 90 बना रहा है और आर के साथ भी 90 बना रहा है। जो इसका जो एस टी हमारे साथ जो डिस्टेंस है, टेंजेंशियल डिस्टेंस है या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, इसका एंगल हमारे साथ थीटा के साथ भी 90 है और हमारे साथ रेडियस के साथ भी
क्या है 90 है। तो एंगल विद थीटा एंड आर इज 90। एस टी का जो एंगल है वो इसका जो एंगल है ये थीटा के साथ भी 90 है और आर के साथ भी 90 है। सही है। जिस तरह हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा था एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाई बी। जो हमारे साथ मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म इस तरह लिखते हैं, जब मैग्नेटिक फोर्स का हमारे साथ वी के साथ भी एंगल 90 है और हमारे साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी क्या है एंगल 90 है और मैग्नेटिक हमारे साथ वेलोसिटी के साथ भी मैग्नेटिक फोर्स का एंगल 90 है और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी एंगल 90 है। जो एफ बी मैग्नेटिक फोर्स का एंगल हमारे साथ वेलोसिटी के साथ भी 90 है और मैग्नेटिक फोर्स का हमारे साथ एंगल मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ भी हमारे साथ क्या है एंगल 90 है। जिस तरह हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सेम इज द केस। इसी तरह हमारे साथ एस इक्वल टू आर थीटा, जो हमारे साथ डिस्टेंस है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इसका भी एंगल थीटा के साथ 90 है और इसी तरह टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का जो एस है थीटा के साथ भी एंगल 90 है और आर के साथ भी एंगल 90 है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो थीटा मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा कभी भी नहीं होगा, तो फिर गलत होगा। अगर आर आप मल्टीप्लाई बाई थीटा लिखोगे तो आपने फिर क्या लिखना है माइनस उसके साथ लिखना है। सही है क्या? फिर आपने इस तरह माइनस से उसके साथ क्या लिखना है आर, फिर क्या लिखना है आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। सही है। अगर आपने इसको आर से अगर उल्टा लिखना है थीटा मल्टीप्लाई बाई आर, अभी तो इस तरह वेक्टर फॉर्म लिखा है। अगर आपने आर मल्टीप्लाई बाई थीटा लिख लिया माइनस नहीं लिखा तो वो गलत है। सही, अगर माइनस लिख लिया इस तरह फिर सही है। सही है। अब दूसरा फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही, आर ओमेगा। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर, ओमेगा क्रॉस आर। अगर आप इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखोगे दूसरे फार्मूले को, मैंने पहले दूसरा वी टी आर ओमेगा तीसरे फार्मूले को इसी तरह सेकंड नंबर पर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सही है। तो आपने घबराना नहीं है, ये दूसरा मैं अभी लास्ट में यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सही है। तो इसी तरह v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, वी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर वी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। वेलोसिटी का हमारे साथ उसी तरह इसका एंगल भी ओमेगा के साथ एंगुलर वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी एंगल 90 है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का हमारे साथ रेडियस आर के साथ भी क्या है एंगल क्या है 90 है। आर के साथ भी क्या है एंगल 90 है। वी का जो एंगल है वो 90 है बोथ के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी और रेडियस के साथ भी। जिस तरह टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था उसका एंगल थीटा और आर दोनों के साथ 90 था। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, आर क्रॉस अल्फा कभी नहीं होगा, तब होगा अगर आर क्रॉस अल्फा होगा तो फिर आपने माइनस लगाना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। सही है। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी एंगल 90 है। इसी तरह ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ भी एंगल 90 आपके साथ आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एंगल कितना एंगल बनाता है, तो 90 एंगल बनाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी 90 एंगल बनाता है और रेडियस आर के साथ भी 90 एंगल बनाता है। ये तमाम जो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये तमाम हमारे साथ नहीं, ये तमाम 90 एंगल बना रहे हैं। जो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट था टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट थीटा और आर दोनों के साथ 90 एंगल बना रहा है। हमारे साथ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी था ये भी ओमेगा और आर दोनों के साथ 90 एंगल बना रहा है। ये हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये दोनों एंगुलर और आर दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है। मैंने मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल दिया था, ये हम नेक्स्ट फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का हमारे साथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ क्या है 90 का एंगल है। दोनों के साथ जो एंगल मैग्नेटिक फोर्स का है वो वेलोसिटी के साथ भी 90 है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सेम इज द केस इन तीनों फार्मूले में भी इसी तरह 90 का एंगल है। इसका भी आर और थीटा दोनों के साथ 90 एंगल है। ए टी का आर और अल्फा दोनों के साथ 90 का एंगल है। इसी तरह वी टी का आर और ओमेगा दोनों के साथ 90 का एंगल है। सही है। तो इसके बाद हमारे साथ मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि थीटा हमारे साथ 30 डिग्री या आपसे पूछा जाए कि एस फाइंड करो, आपके साथ रेडियस भी गिवन है क्या 2 मीटर। एमसीक्यूज बड़ा सिंपल है, आपने इसको पढ़ एस इज इक्वल टू आर थीटा मालूम है क्या है, आपने एस मालूम करना तो एस इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है डिग्री में गिवन है। डिग्री का जो मैंने पिछला से नहीं पहले लेक्चर में डिग्री रेडियन रेवोल्यूशन ये यूनिट कन्वर्जन तमाम के तमाम बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपने उस लेक्चर को मस्त देखना है ताकि आपकी तमाम तरह कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर आपने डिग्री में ये थीटा डिग्री में तो आपने हमेशा इसको रेडियन में चेंज करना है। बस ये एक ट्रिकी पॉइंट था, इसको रेडियन में चेंज करो थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा फिर एस मालूम करो। सही है। अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो आप
डिग्री से रेडियन में जाना है। किस में? डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपने क्या है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो 30 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करो, पाई और 6 आएगा। तो हमारे साथ पाई और 6 थीटा है और हमारे साथ रेडियस क्या है 2 मीटर। तो पाई और 6 मल्टीप्लाई बाई, फिर मल्टीप्लाई बाई थीटा की जगह पाई और 6 लिखो और आर की जगह 2 लिखो। तो इसको मल्टीप्लाई करो हमारे साथ पाई और 3, या इसको आप पाई हमारे साथ 3.14 अप्रोक्सीमेटली आप 3 लिखो तो हमारे साथ 3 डिवाइडेड बाई 3 1 मीटर हमारे साथ क्या है आंसर है। इसी तरह एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है हमारे साथ, थीटा क्या है 30 डिग्री है, फिर एस 2 मीटर आप आर फाइंड करना है। फिर उसी तरह इसमें एक ही ट्रिक है, अपने थीटा को क्या है स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। डिग्री हमारे साथ इस ये डिग्री में गिवन ये थीटा, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो डिग्री टू रेडियन, डिग्री से आपने अगर रेडियन में जाना है तो क्या करना है? पाई और 180 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पाई और 180 से ये यूनिट कन्वर्जन का मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया था। यहाँ पर ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू रेवोल्यूशन, फिर डिग्री से रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन से डिग्री। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देखे, मैंने डिटेल से दिया है। तो अगर मैं वो अभी समझाना शुरू करूँ तो ये लेक्चर रह जाएगा। सही है, वो लेक्चर आप गौर से देखो, तमाम तरह यूनिट कन्वर्जन जो आपको पहला लेक्चर है सर्कुलर मोशन का वो आप क्लियर हो जाएगा। सही है, तो थीटा है हमारे साथ डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करना है। पाई और 180 से मल्टीप्लाई करो 30 को, तो हमारे साथ पाई और 6 आता है। तो एस इक्वल आर थीटा आर मालूम करना है। सही है, एस डिवाइडेड बाई थीटा आर इज इक्वल टू, तो एस इज इक्वल टू क्या मालूम करना है? आर मालूम करना है। तो आर इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई थीटा। एस हमारे साथ क्या है 2 गिवन है, हमारा थीटा हमारे साथ क्या आ गया 5 और 6, पाई और 6। सही है, 6 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 5। तो हमारे साथ 3 की जगह अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू आप क्या लिखो 3 लिखो। सही है, 3.14 है। तो आप एक्सक्यूज में आप अप्रोक्सीमेशन से हल किया करो तो फिर आंसर जवाब आता है। तो 3 लिखो, 3 4 12 हमारे साथ 4 आंसर आता है। इसी तरह एक और एक्सक्यूज है, वेलोसिटी गिवन है आपके साथ, फिर डिस्प्लेसमेंट आपके साथ 2 मीटर है, आपके साथ एंगुलर वेलोसिटी सेम इज द केस, वही फार्मूला आप लगाओ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपने क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है। सही, ओमेगा फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी को ऊपर पुट करो और आर यहाँ पर नीचे। तो वेलोसिटी हमारे साथ क्या है 20 और 2 हमारे साथ 10 रेड पर सेकंड। सही है, तो ये आज का लेक्चर था लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इंशाल्लाह इसी तरह लेक्चर आते जाएंगे, इसी तरह इंपॉर्टेंट नोट्स की फॉर्म में, शॉर्टकट की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये इसको आपको एमटीकेट की तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट भी करो। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम एंगुलर इक्वेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो सेकेंड ईयर का स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।